बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की। फेसबुक सोशल मीडिया एक ऐप है जो कि बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप फेसबुक है। तो आज हम बात करेंगे फेसबुक पर मार्केटिंग करने की कि फेसबुक पर हम अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि आज हम कवर करने वाले हैं फेसबुक फॉर मार्केटिंग। हम देखेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुफीद टूल है। जब हम ख़ास तौर पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो फेसबुक एक बहुत ही मुफीद टूल है। इसके अलावा हम बात करेंगे फेसबुक पर ऑर्गेनिक रीच के बारे में, फेसबुक पर एड्स फॉर्मेट के फेसबुक पर किस तरह से ऐड चलाए जा सकते हैं, किस किस तरीके के ऐड चलाए जा सकते हैं और फेसबुक के एड्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही अहम बातें आज के लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि फेसबुक को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना क्यों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, कैसे हमारी सेल्स बढ़ सकती है, हमारा ब्रांड बिल्ड करने में फेसबुक कैसे हमें मदद दे सकती है। यहाँ पर कुछ फिगर्स शो किए गए हैं जिनसे हमें अंदाज़ा होता है कि फेसबुक हमारे ब्रांड के लिए किस तरह से मुफीद साबित हो सकती है। जो 65% लोग हैं जो कि फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उनकी एज 35 साल से कम है, यानी कि वो यंग एज के लोग हैं। वो लोग हैं जिनके पास टाइम कदरे ज़्यादा होता है, इसलिए वो फेसबुक पर टाइम स्पेंड करते हैं। और इतनी बड़ी यंगस्टर्स की तादाद जो है फेसबुक पर ब्रांड्स को मार्केट करने के लिए इसे एक सूटेबल प्लेटफॉर्म बनाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि फेसबुक पर मंथ दुनिया में 2.8 बिलियन यानी कि तकरीबन 3.25 अरब लोग एक्टिव होते हैं, यानी कि 3.25 अरब लोग दुनिया में फेसबुक यूज़ करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम अपनी ब्रांड्स की मार्केटिंग तकरीबन 3.25 अरब लोगों तक कर सकते हैं। और इन 3.25 अरब लोगों में से तकरीबन 2.25 अरब लोग यानी 1.84 बिलियन लोग जो हैं वो हर दिन फेसबुक पे एक्टिव होते हैं। यानी कि अगर आप एक ख़ास दिन पर एक ऐड रन करते हो तो अगर आपका ब्रांड ग्लोबल है तो यू कैन रीच अप टू ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल। इतनी बड़ी तादाद में जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये आपको किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब नहीं है। फेसबुक बिज़नेस करने के लिए एक बहुत ही सूटेबल प्लेटफॉर्म है कि जिस पर इतनी बड़ी तादाद में पोटेंशियल कस्टमर्स मौजूद हैं। वहाँ पर वो टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर वो मुख्तलिफ ब्रांड्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ एंगेज होते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। और इसलिए फेसबुक मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही सूटेबल प्लेटफॉर्म है। कुछ मज़ीद फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। और दुनिया भर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, इसलिए इसको किंग ऑफ द सोशल मीडिया भी कहा जा सकता है। हर 100 में से दुनिया में हर 100 में से 59 लोग यानी कि 59% लोग जो हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं। तो जो भी वो लोग अगर 100 लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो 59% लोग वो हैं जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग 41% है इसमें आप मुख्तलिफ ऐप्स और भी काउंट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, स्नैक वीडियो है, इस तरह की दीगर एप्लीकेशंस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जो ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
जो दुनिया भर में यूज़ किया जाता है वो फेसबुक है। और पर मंथ हर यूज़र जो कि फेसबुक पर टाइम गुजारता है, और हमने पिछली स्लाइड में ये डिस्कस किया कि फेसबुक पर तकरीबन पर मंथ 2.8 बिलियन लोग हैं, तो तकरीबन हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये 2.25 अरब लोग ऑन एवरेज फेसबुक पर एक महीने में 19.5 आवर्स टाइम स्पेंड करते हैं। 19.5 घंटे महीने में हर शख्स जो कि फेसबुक यूज़ कर रहा है ऑन एवरेज फेसबुक पर अपना टाइम गुजारता है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसमें वो अपने ओपिनियन शेयर करता है, न्यूज़ को जानने के लिए, वेदर की कंडीशन जानने के लिए, और वो फेसबुक पर टाइम गुजारता है। और मीनवाइल कस्टमर कम्स अक्रॉस द ब्रांड्स, उनके मैसेजेस कस्टमर को डिलीवर होते हैं, कस्टमर्स इंटरैक्ट विद द ब्रांड्स, कस्टमर्स इंगेज विद द ब्रांड्स। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए कितना मुनासिब प्लेटफॉर्म है। ऑन एवरेज हर दिन एक यूज़र तकरीबन 45 मिनट फेसबुक पे गुजार रहा है और 19.5 घंटे फेसबुक पर गुजार रहा है। और फेसबुक की एक बहुत बड़ी ख़ास बात यह है कि जो लोग भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 98% लोग फेसबुक को मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पता है कि मोबाइल यूज़र्स के साथ एक ख़ास फीचर ये है कि मोबाइल एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप अपने साथ साथ जहाँ भी जा रहे हैं अपने साथ साथ रखते हैं। और मोबाइल यूज़र्स की तादाद जो है वो कंप्यूटर के यूज़र से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि मोबाइल ज़्यादातर लोगों के पास होते हैं, कंप्यूटर सब के पास नहीं होते। अब इस फिगर को अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें तो हमें और भी ये जो फिगर हैं फ़ायदेमंद, मुफीद और फ़ायदेमंद फ़ील होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 15 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। और मोबाइल फ़ोन होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग चूँकि मोबाइल रखते हैं तो फेसबुक लाजमन यूज़ कर रहे होंगे या फेसबुक फ्यूचर में लाजमन यूज़ करेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो ब्रांड्स के लिए फेसबुक अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए एक बहुत ही सूटेबल प्लेस है। फेसबुक की बिजनेसेस में पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 200 मिलियन जो बिजनेसेस हैं, तकरीबन 20 करोड़ बिजनेसेस, ये बहुत बड़ी तादाद है। बल्कि 20 करोड़ भी बिजनेसेस, अगर इसको इससे भी ज़्यादा समझें, बिजनेसेस जो हैं दुनिया भर में वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने के लिए, इसके अलावा अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग जो हैं वो फेसबुक को देखते हैं, तो बिजनेसेस फेसबुक को एक बहुत ही सूटेबल प्लेटफॉर्म समझते हैं। और 200 मिलियन एक बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत बड़ा फिगर है बिजनेसेस का जो फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दुनिया में या पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट इग्नोर द फेसबुक। फेसबुक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग कितनी ज़्यादा होती है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2020 यानी कि पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में आखिरी 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर फेसबुक का जो एड्स के ज़रिए रेवेन्यू था वो $27.2 बिलियन था। 27.2 बिलियन डॉलर्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन हैं? तो आप ये देखें कि फेसबुक की जो 3 महीने की एड्स की कमाई है, एड्स का रेवेन्यू है, वो पाकिस्तान के पूरे साल की बरामदात से, एक्सपोर्ट से भी
ज़्यादा है। और अगर इसी को एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, अगर इसको साल में 12 महीने होते हैं यानी 4 क्वार्टर्स होते हैं, अगर इसको फिगर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन आप देखें कि 108 बिलियन डॉलर बनते हैं। 108 बिलियन डॉलर्स एक साल में फेसबुक एड्स के ज़रिए कमाता है। और इससे पता चलता है कि बिजनेसेस फेसबुक को अपने ब्रांड्स की मार्केटिंग के लिए कितना मुफीद समझते हैं। 200 मिलियन बिजनेसेस फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। और फेसबुक का एड रेवेन्यू इस चीज़ को साबित करता है कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही मुफीद प्लेटफॉर्म है। 78% अमेरिकन्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को जब ख़रीदना चाह रहे होते हैं तो उनके बारे में मालूमात, उनके बारे में जानकारी उन्हें फ़ेसबुक से मिलती है। फ़ेसबुक पे वो प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ से वो ये फ़ैसला करते हैं कि उन्हें कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है। फिगर बहुत बड़ा है। 78% ऑफ द अमेरिकन कंज्यूमर्स have discovered retail products to buy through the Facebook। तो इतनी बड़ी तादाद में कस्टमर्स का फेसबुक पर एतमाद साबित करता है कि फेसबुक जो है वो बिजनेसेस पर्पसेस के लिए, अपनी ब्रांड्स को मार्केट करने के लिए एक बहुत ही सूटेबल प्लेटफॉर्म है। इतना पॉपुलर और इतना फ़ायदेमंद प्लेटफॉर्म, जब हम सोशल मीडिया की बात करें तो बिजनेसेस के लिए कोई और प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है। 86% ऑफ द US मार्केटर्स आर यूजिंग फेसबुक फॉर एडवर्टाइजिंग। हर 100 में से 86 US मार्केटर्स फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 14 ऐसे मार्केटर्स हैं, सिर्फ 14 ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि फेसबुक को इस्तेमाल नहीं कर रहे हर 100 में से। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 86% बिजनेसेस का फेसबुक को अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करना इस चीज़ का इजहार है कि मार्केटर्स, बिजनेसमैन फेसबुक पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और इसके ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो ये जितनी भी अभी हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस किया, इनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि फेसबुक आपके ब्रांड की मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही मुफीद प्लेटफॉर्म है। तो जब भी आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करना चाहें, अपने बिज़नेस की फेसबुक पर मार्केटिंग ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटर के तौर पर अपनी सर्विसेज फ्रीलांस कर रहे हैं, सर्विसेज किसी और बिज़नेस को ऑफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें ये सजेशन ज़रूर दें कि उन्हें फ़ेसबुक पर अपने बिज़नेसेस को ज़रूर मार्केट करना चाहिए। फ़ेसबुक पर बिज़नेसेस क्यों अपने ब्रांड्स को मार्केट करते हैं, फ़ेसबुक पर ब्रांड्स क्यों एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हैं, इसकी पहली वजह पोटेंशियल रीच टू बिलियंस ऑफ कस्टमर्स, अरबों की तादाद में कस्टमर्स तक रसाई हासिल होती है। हमने जैसा कि हमने ये पहली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, 2.8 बिलियन पर मंथ यूज़र्स। तो इसका मतलब है अगर आप अपनी ऐड रन कर रहे हैं, आप करीबन 3.25 अरब लोगों तक पहुंच सकते हैं। दुनिया की 40% आबादी तक आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट बहुत लो है। अगर आपका मार्केटिंग का बजट पर डे अगर आप 200 रुपया खर्च करना चाहते हैं तो आप 200 रुपया भी अपने ब्रांड की मार्केटिंग पर खर्च करना अफोर्ड कर सकते हैं। स्टिल यू कैन गेट द बिजनेस, आप उससे भी सेल्स। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट खर्च करना पड़ता है और तब आप अपने ब्रांड का मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, जैसा कि ट्रेडिशनल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स और बिलबोर्ड्स, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, सेमिनार्स और पर्सनल मार्केटिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं फेसबुक की,
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक की बात करते हैं तो हम अपना ब्रांड मैसेज 200 रुपये पर डे से भी डिलीवर कर सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहें तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम मार्केटिंग बजट इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा बजट होगा, उतना ही ज़्यादा हमें इंशाल्लाह रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये इस तरह से आपको हेल्प करता है कि इनिशियली अगर आपका मार्केटिंग बजट कम भी है तो इसके बावजूद भी फेसबुक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फेसबुक आपके लिए बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। ऑडियंस के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं, इसकी अहमियत के बारे में बात कर चुके हैं कि टारगेटिंग द राइट ऑडियंस इज़ द की टू सक्सेस और ट्राइंग टू सर्व एवरीबडी इज़ बेसिकली सर्विंग नोबडी। हर एक को अगर आप सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि बेसिकली यू वुड एंड अप एज अ फेलियर और आप बेसिकली किसी को भी सर्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। इस बारे में हम शुरू के लेक्चर्स में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो फेसबुक आपको ये सहूलत देता है, फेसबुक आपको हेल्प करता है अपने डिज़ायर्ड कस्टमर तक पहुंचने में, उसको टारगेट करने में। और आपको फेसबुक बहुत तरीक़ों से आपकी ऑडियंस तक पहुंचने में मदद देता है। पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करने में मदद देता है, पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करने में मदद देता है, प्रोफेशन वाइज कस्टमर्स को टारगेट करने में मदद देता है, एज वाइज कस्टमर्स को टारगेट करने में मदद देता है। उसके अलावा लोगों के शोबे क्या हैं, वो किस तरह की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वो कौन कौन सी जॉब्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो बैंक में जॉब करते हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो इंजीनियर्स हैं, तो आप फेसबुक की मदद से बासानी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वो ड्रेस बेचना चाह रहे हैं जो लॉयर्स पहनते हैं तो फेसबुक के ज़रिए ये मुमकिन है कि आपका ब्रांड मैसेज सिर्फ लॉयर्स यानी कि वकीलों तक ही पहुँचे। इसके अलावा आप लोगों के बाइंग पावर के हवाले से, लोगों के मैरिटल स्टेटस के हवाले से भी उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक के ज़रिए ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप सिर्फ उन लोगों तक अपना ब्रांड मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं जो लग्जरी शॉपर्स हैं यानी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं तो फेसबुक के ज़रिए ये बिल्कुल मुमकिन है। टारगेटेड ऑडियंस को अपना ब्रांड मैसेज डिलीवर करके आप विद द मिनिमम मार्केटिंग कॉस्ट यू कैन गेट द मैक्सिमम ROI। तो ये आपको सहूलत फेसबुक देता है। कस्टमर्स के डाटा को आप एनालाइज कर सकते हो, कस्टमर आपके ऐड के साथ कितना एंगेज हो रहे हैं, किस लोकेशन के और किस एज ग्रुप के और किस प्रोफेशन के कस्टमर्स आपके ऐड में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वो इनसाइट्स आपको बताती हैं कि अगर आपको कोई मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या अपनी टारगेटिंग ऑप्शंस को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो फेसबुक के ज़रिए ये बिल्कुल मुमकिन है। तो कस्टमर इनसाइट्स हमें रियल टाइम में एक अपॉर्चुनिटी फराहम करती हैं कि वी कैन रिएक्ट टू दी परफॉर्मेंस, और अगर ज़रूरत हो तो हम अपनी कैंपेन्स को ट्वीक कर सकते हैं। ये सहूलत हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वहाँ पर हासिल नहीं होती, क्योंकि हमें जो डाटा हासिल हो रहा होता है वो हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करने के बहुत अरसे बाद हासिल हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं तो विद इन 10 to 20 मिनट्स आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड देन यू कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली। आप उसके मुताबिक ही फिर अपनी कैंपेन्स को ट्वीक कर सकते हैं। फेसबुक आपके ब्रांड की लॉयल्टी को मेंटेन करने में, बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। इसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। इंटरैक्टिव
कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनके रिव्यूज़ आपके बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं। आप फेसबुक के ज़रिए ग्रुप्स बना सकते हैं जहां पर कस्टमर्स जो कि आपकी ब्रांड के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि आपके ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स हैं, दे कैन शेयर देयर ओपिनियंस, देयर थॉट्स एंड दे कैन डिस्कस देयर योर ब्रांड। तो ये हेल्प करता है आपके ब्रांड की लॉयल्टी को बिल्ड करने में। और फेसबुक वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है एज अ कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये अपनी ऑप्शंस को इंक्रीज़ कर रहा है और अब आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को फेसबुक पर सेल कर सकते हैं, वेबसाइट को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि वेबसाइट की मार्केटिंग फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक फेसबुक के ज़रिए ला सकते हैं और फेसबुक के ज़रिए ही कस्टमर्स फेसबुक के ज़रिए आपकी वेबसाइट पर जाके वहाँ से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी आपको मौका फराहम करती है कि आप फेसबुक के ज़रिए अपनी वेबसाइट को भी प्रमोट करें। और एक बात बताता चलूँ, फेसबुक के ज़रिए वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाना गूगल के ज़रिए वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाने की निस्बत काफ़ी सस्ता है, काफ़ी इकोनॉमिकल है, रिज़ल्ट्स भी ज़्यादा आते हैं, एंगेजमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं और कॉस्ट भी कम होती है, यानी कि ख़र्चा भी कम करना पड़ता है। तो इन वजूहात की बुनियाद में हम कह सकते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक रीच की। फेसबुक पर ऑर्गेनिक रीच का कॉन्सेप्ट पहले हम गूगल एड्स को पढ़ते हुए भी, पे पर क्लिक मार्केटिंग को पढ़ते हुए भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर कंटेंट विदाउट द पेड डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट द पेड एडवर्टाइजमेंट, यानी वो ट्रैफिक जो कि आपके पेज पर या आती है या आपके पोस्ट के साथ एंगेज होती है या आपका ब्रांड मैसेज उस तक पहुंचता है और उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो ऐसी ट्रैफिक और ऐसी रीच को ऑर्गेनिक रीच कहते हैं। और ऑर्गेनिक रीच फेसबुक पर एक जो अनलकीली वक्त के साथ साथ काफ़ी कम होती जा रही है। और अगर अभी मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए ये दिखाऊंगा कि हर साल फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच ड्रॉप हो रही है। आप देखें कि 2011 में ये रीच 26% थी और अब 2018 जो लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास हैं ये कम होकर सिर्फ और सिर्फ 0.2% तक रह गई है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई पोस्ट आप अपने पेज पे लगाते हैं, कोई प्रोडक्ट आप पोस्ट करते हैं, उसका ब्रांड मैसेज पोस्ट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 5.20% कस्टमर्स तक पहुंच पाता है। और अब 2021 में ये मैसेज और भी ड्रॉप हो के सिर्फ 2% लोगों तक आ चुका है। यानी कि अगर आपके पेज के 1 लाख फैंस हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है फेसबुक पर, अगर आपके ब्रांड को 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स अ लॉट। लेकिन जब आप फेसबुक पर अपने ब्रांड मैसेज को पोस्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक रीच इतनी कम हो चुकी है कि आपका मैसेज सिर्फ और सिर्फ 1 लाख में से 2% यानी कि तकरीबन 2000 लोगों तक ही पहुंच पाता है। तो बाकी 98,000 लोगों को अपना ब्रांड मैसेज डिलीवर करने के लिए फिर आपको ऑब्वियसली पेड मार्केटिंग की, आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ फिगर्स और भी डिस्कस किए गए हैं कि दैट मीन्स रफली 1 in every 19 fans sees the page non promoted content, यानी हर 19 में से सिर्फ एक फैन, सिर्फ एक पेज फॉलोअर ही आपका ब्रांड मैसेज देख पाता है और बाकी 18 कस्टमर्स तक, पोटेंशियल कस्टमर्स तक अगर आप अपना ब्रांड मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं तो फिर आपको पेड फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। फिर आपको
फेसबुक के एड्स का सहारा लेना पड़ेगा। वापस चलते हैं और ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच क्यों कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि कंटेंट बढ़ता जा रहा है, हर लम्हे जो है वो, सिर्फ यहाँ पे अगर हम स्टेटस को ही डिस्कस करें तो हर लम्हे क्या आप यकीन कर सकते हैं कि फेसबुक पर 2,93,000 स्टेटस अपलोड किए जाते हैं। हर मिनट में फेसबुक पर तकरीबन 5,10,000 कमेंट्स पोस्ट किए जाते हैं। तो फेसबुक की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस चीज़ को मुश्किल बना रही है कि हर ब्रांड को ऑर्गेनिक रीच बराबर दी जाए या ऐसी दी जाए जो कि पास्ट में थी। पास्ट में जाहिर है फेसबुक पर यूज़र्स कम थे, बिजनेसेस भी कम थे। अब जैसे जैसे रश बढ़ रहा है फेसबुक पर, मार्केट ज़्यादा बड़ी हो रही है, बिजनेसेस ज़्यादा इसको ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक के लिए, ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज़ करते जाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनिक रीच डे बाय डे कम हो रही है। दूसरी बड़ी रीज़न जिसकी वजह से ऑर्गेनिक रीच काफ़ी कम हो रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फेसबुक पहले के निस्बत अब अपने यूज़र्स को ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाने में दिलचस्पी रखता है। क्योंकि 2015-16 में फेसबुक के यूज़र्स ये शिकायत करने लगे थे कि बहुत ज़्यादा गैर मुतल्लिका और पेड मटेरियल उनको दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बोर्डम फील करते हैं। तो फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम्स में, अपने सिस्टम्स में कुछ बुनियादी तब्दीलियां की और अब लोगों को ज़्यादातर जो रेलेवेंट कंटेंट है जिसको वो देखना पसंद करते हैं, जिन पेजेस की फीड को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस तरह का कंटेंट वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, वो उनको दिखाया जाता है, ना कि कमर्शियल कंटेंट जो कि ब्रांड्स की तरफ से पोस्ट किया जा रहा होता है। तो कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशनल कंटेंट ज़्यादा दिखाया जाए। उन्हें जब सर्वेज किए जाते हैं तो कस्टमर्स ये ओपिनियन देते हैं कि वो फेसबुक पर इंफॉर्मेशनल कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, वो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि उन्हें बार बार कमर्शियल कंटेंट दिखाया जाए। बिकॉज़ फेसबुक का कस्टमर अभी भी ये समझता है कि फेसबुक के ऊपर वो ख़रीदारी के लिए नहीं गए बल्कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गए हैं। दे आर देयर फॉर द एंटरटेनमेंट एंड दे आर देयर फॉर द अल्टीमेट एंड एन्जॉयमेंट। तो इस वजह से ऑर्गेनिक रीच कम हो रही है। फिगर्स हमने डिस्कस कर लिए, आगे चलते हैं और आगे और एक चार्ट हमें कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि सोशल मीडिया पर ओवरऑल जो ऑर्गेनिक रीच है वो ना सिर्फ फेसबुक पर बल्कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी कम हो रही है। इंस्टाग्राम पे ये तकरीबन 9% रह गई है, लिंक्डइन पे ये तकरीबन 5% रह गई है और फेसबुक पर ये गिरकर 2021 की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2% तक आ चुकी है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपको अपने ब्रांड का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिलीवर करना है तो पेड मार्केटिंग का आपको सहारा लेना पड़ेगा। रीज़न्स वही हैं, प्लेटफॉर्म्स पर जो है बिजनेसेस की प्रेजेंस बढ़ रही है और ट्रैफिक बढ़ रही है, जिसकी वजह से फेसबुक के लिए हर ब्रांड को जस्टिफाइड एंड इक्वल ऑर्गेनिक रीच देना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी वजह यही है कि कस्टमर्स, यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को। इसलिए प्लेटफॉर्म्स अपने एल्गोरिदम्स में बुनियादी तब्दीलियां ला रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे टॉपिक की जो आज हमने डिस्कस करना है, और हमारा तीसरा टॉपिक है फेसबुक के एड्स फॉर्मेट्स। तो बात कर लेते हैं कि हम फेसबुक पर किस तरह के एड्स रन कर सकते हैं। सबसे जो बेसिक एड्स हैं उन्हें एंगेजमेंट एड्स कहा जाता है। हम फेसबुक पर बेसिकली 8 तरह के एड्स रन कर सकते हैं। 8 तरह के एड्स हम रन कर सकते हैं और जब हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में भी बात कर चुके। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पे
लेक्चर नंबर 3 और 4 में जब हम पे पर क्लिक मार्केटिंग में गूगल एड्स को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ भी हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। तो ये 8 तरह के जो एड फॉर्मेट्स हैं, ये हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद देते हैं। और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम फेसबुक एड्स को, लेक्चर नंबर 8 में हम फेसबुक एड्स क्रिएट करना भी सीखेंगे। वहाँ हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे। बेसिक जो पहली टाइप है फेसबुक के एड्स की, उन्हें एंगेजमेंट एड्स कहा जाता है। इनको पेज पोस्ट एंगेजमेंट एड्स भी कहा जाता है। ये बड़ी बुनियादी और आसान टाइप है और इसमें आप एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगाते हैं, वो प्रोडक्ट की पोस्ट है या वो अवेयरनेस की पोस्ट है, वो पोस्ट वीडियो भी हो सकती है, वो पोस्ट ऑडियो भी हो सकती है, वो पोस्ट टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकती है, और फिर आप उसको बूस्ट करवाते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि आपकी वो पोस्ट चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इससे बेसिकली आप ये चाह रहे होते हैं कि आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट ज़्यादा हो। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का इमेज लगाया है तो वो इमेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस एक एल्बम की सूरत में लगाए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि कन्वर्जन्स हों, ताकि सेल्स हों। और अगर आपने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स को या उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इंगेज हो सकें। तो एंगेजमेंट एड्स की बेसिकली डिपेंड करता है कि पोस्ट किस तरह की है। पोस्ट 3 तरह की हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट की या सर्विस की पोस्ट वीडियो की शक्ल में भी हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली टेक्स्ट की पोस्ट जो है वो ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं गेन कर पाती एज़ कंपेयर टू द इमेज एंड वीडियो फॉर्मेट। तो एड्स जो एंगेजमेंट के होते हैं वो वीडियो की शक्ल में भी होते हैं, वो इमेज की शक्ल में भी होते हैं। और प्रूवन फैक्ट ये है कि जो शॉपर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो जब भी वो कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे होते हैं, तो वो जब एक वीडियो मैसेज देखते हैं, एक प्रोडक्ट की वीडियो देखते हैं, तो 1.81 टाइम्स यानी तकरीबन दुगना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वीडियो की सूरत में जब प्रोडक्ट को मार्केट किया जा रहा हो, कि जब प्रोडक्ट को सिंपल इमेज या टेक्स्ट की सूरत में मार्केट किया जा रहा हो। तो अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिफरेंट बिजनेस पेजेस हैं, या आप ही की 2 डिफरेंट पोस्ट्स हैं, एक में आपने प्रोडक्ट को इमेज फॉर्मेट में डिस्प्ले किया है, दूसरे में प्रोडक्ट को आपने वीडियो फॉर्मेट में डिस्प्ले किया है, तो प्रूवन रिसर्च ये कहती है कि जिस पोस्ट में आपने वीडियो के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है, कस्टमर दुगनी तादाद में उसमें एंगेज होंगे, और दुगनी तादाद में जब एंगेज होंगे तो सेल्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब आप उसका ऐड रन करेंगे तो इम्कानात हैं कि उसी तादाद में ही, उतनी ही ज़्यादा तादाद में लोग उसके साथ एंगेज होंगे और सेल्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और तकरीबन इंटरनेट यूज़र्स जिनकी तादाद दुनिया में 4 बिलियन से ज़्यादा है, वो उनमें से आधे लोग जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदना चाहते हैं, तो इवन अगर प्रोडक्ट या सर्विस स्टोर में भी अवेलेबल है या आपका कोई फ़िज़िकल स्टोर भी है, तो तकरीबन आधे लोग फिर भी विज़िट करने से पहले या प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करने से पहले वीडियो देखना पसंद करते हैं, बिकॉज़ वीडियो उनको चीज़ के रियल होने का एक सबूत देती है, ऑथेंटिसिटी डेवलप करती है। वीडियो की मदद से वो प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल्स से जज कर सकते हैं, सर्विस की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। सो यूजिंग वीडियो एड्स ऑन फेसबुक is going to be a powerful tool for driving sales। तो अगर आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं तो फेसबुक पर वीडियो एड्स रन करना बहुत पॉपुलर है, आपके लिए भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है। एक जनरल रूल आपको बताते चलें कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स और एंगेजमेंट्स और कन्वर्जन्स जनरेट करती है।
तो कोशिश करें आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की या फिर इससे कम हो तो, और उसमें आप ऑडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही मुफीद फॉर्मेट है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इसको वाज़ेह किया गया है। आप देखें कि किस तरह से फेसबुक पर एंगेजमेंट एड्स चलाए जाते हैं, वीडियोस को प्रमोट किया जाता है। जैस्पर्स मार्केट, ये स्पॉन्सर्ड जो वर्ड लिखा होता है इससे पता लगता है कि ये ऐड रन किया जा रहा है, ये पेड मार्केटिंग है। और आप देखें उन्होंने लुकिंग फॉर न्यू रेसिपी आइडियाज़, और यहाँ पर उन्होंने एक टेक्स्ट का भी इस्तेमाल किया है और साथ एक वीडियो पोस्ट लगाई है और फिर उसको स्पॉन्सर कराया है, उसका ऐड रन किया है। ये एक और स्पॉन्सर ऑफिशियली लाइसेंस्ड RPG वन पंच मैन रोड टू हीरो 2 इज नाउ ओपन टू ऑल हीरोज एंड मॉन्स्टर्स। ये एक ऐप का ऐड है और उसका एक वीडियो ऐड दिया गया है, वीडियो की सूरत में उसकी पोस्ट लगाई गई है और फिर उसको स्पॉन्सर कराया गया है। तो आप ये जान सकते हैं इन एग्जांपल्स से, और जो हमने फिगर्स इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं कि फेसबुक पर वीडियो की सूरत में अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना और फिर उनकी मार्केटिंग करना काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। इमेजेस की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली वन इमेज स्पीक्स बेटर दैन 1000 वर्ड्स। ये ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर पाता है। तो इसमें भी अगेन जैसे आप वीडियो में देखें टेक्स्ट और जैसे आप वीडियो में देखें टेक्स्ट और वीडियो को मिलाकर एक मैसेज डिलीवर किया जाता है, प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ किया जाता है। इसी तरह इमेज के साथ भी आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और देन यू आर गुड टू गो। और इमेजेस जो हैं वो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो जो है इमेज से कस्टमर्स को प्रोडक्ट को विजुअलाइज करने में आसानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम भी एक इससे पेश आता है, चूँकि हर ब्रांड इमेजेस पर रिलाई कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपटीशन में स्टैंड आउट करना, कंपटीशन में विन करना, अलग नज़र आना, डिफरेंट अपना एक डिफरेंस क्रिएट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मगर थ्रू द बेटर इमेज and through the better description you can still achieve your goals। आप फिर भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस तरह से वीडियो एंगेजमेंट एड्स की एग्जांपल्स थी, यहाँ पर हमने इमेज एंगेजमेंट एड्स की भी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। आप देखें कुछ टेक्स्ट पोस्ट के अंदर ऐड किया गया है, फिर एक इमेज ऐड किया गया है, फिर उसको एक कैंपेन रन की गई है, पेड कैंपेन, स्पॉन्सर्ड ऐड है, यानी कि हम एक पोस्ट करते हैं पेज पर अपने फेसबुक के बिज़नेस पेज पे, जहां पर हम एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं और उसके बाद उसको एडवर्टाइज़ करते हैं। ये दूसरी एग्जांपल है। और यहाँ पर देखें आप अगेन कुछ टेक्स्ट ऐड किया गया है, फिर उसके ऊपर इमेज ऐड किया गया है और फिर शॉप नाउ, और इस तरह पोस्ट को आप बूस्ट करवाते हैं, प्रमोट कराते हैं, यानी कि पेड मार्केटिंग रन करते हैं। तीसरी एग्जांपल में भी आप एक इमेज ऐड है, टेक्स्ट ऐड किया गया है और फिर उसकी प्रमोशन रन की जा रही है। तो फेसबुक पर एंगेजमेंट एड्स जो हैं वो बेसिक फॉर्म है, और एंगेजमेंट एड्स आप वीडियो पोस्ट के भी रन कर सकते हैं और आप इमेज पोस्ट के भी एंगेजमेंट एड्स रन कर सकते हैं। फेसबुक पर एड्स को रन करने की जो ऑप्शन नंबर 2 है उसको कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स एंड द कलेक्शन एड्स। और ये फेसबुक पर जो एड्स रन करने की ऑप्शंस हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स, और इसी की एक टाइप है कलेक्शन एड्स। तो ये एड्स सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल पर चलते हैं और ये आपको
अपने कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस जनरेट करने की सहूलत देते हैं, जिसमें जैसे ही कस्टमर आपके ऐड पर क्लिक करता है वो ऐड जो है वो एक फुल स्क्रीन में बदल जाता है, जहां पर कस्टमर बासानी आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस देख सकता है, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस देख सकता है, कस्टमर उस तरह की और प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकता है, और कस्टमर आपकी प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी देख सकता है। और ये इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा एंगेज होता है, क्योंकि जैसे ही कस्टमर एक ऐड पर क्लिक करता है तो उसके बाद कस्टमर फौरी तौर पर एक नई विंडो पर चला जाता है, नई स्क्रीन पे चला जाता है, जो कि फुल साइज़ की होती है, जो कि पूरे मोबाइल की स्क्रीन को कवर कर लेती है। और इसकी मदद से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। और इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि विजुअल्स स्ट्राइकिंग किस्म के होते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं और एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको और भी समझ आ जाएगी। और इंस्टेंट एक्सपीरियंस इज़ कंपैटिबल विद ऑल फेसबुक ऐड फॉर्मेट्स। जैसे मैंने बताया, इमेज की सूरत में भी आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स चला सकते हैं, इमेज और वीडियो का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, कैराउजल एड्स भी आप रन कर सकते हैं। कैराउजल एड्स क्या होते हैं आगे चल के बात करेंगे। कलेक्शन एड्स मैंने कहा कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस की ही एक टाइप है, वो भी आप बना सकते हैं। कलेक्शन एड ऑब्वियसली देखें, इमेज और वीडियो या इमेज और कैराउजल का कॉम्बिनेशन किया जाए, वीडियो का और इमेज का कॉम्बिनेशन बनाकर जो एड्स बनाए जाते हैं उन्हें कलेक्शन ऐड कहा जाता है। यानी इमेज और वीडियो के कॉम्बिनेशन के ज़रिए जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस जनरेट किया जाता है उसे कलेक्शन ऐड कहा जाता है। अ यूज़र सीज योर कलेक्शन ऐड विच कंसिस्ट ऑफ अ कवर इमेज और अ वीडियो, यानी टॉप पर एक वीडियो होती है एंड सेवरल स्मॉलर प्रोडक्ट इमेजेस, और उनके नीचे 3 या 4 स्मॉल प्रोडक्ट इमेजेस होते हैं, प्रोडक्ट के स्मॉल इमेजेस होते हैं। और जैसे ही कस्टमर टॉप इमेज पे यानी कि वीडियो पर या फिर अगर टॉप पर इमेज है उस पर क्लिक करता है तो यूज़र एक फुल साइज स्क्रीन पर चला जाता है, जहां पर वो ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। और ये जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस के एड्स हैं ये बेसिकली जैसे ही कस्टमर मेन वीडियो पर या मेन इमेज पे क्लिक करता है तो ये कस्टमर को आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट के इस पेज पर कस्टमर आएँ, वहाँ पर उनको ले जाते हैं और वहाँ पर वो आपकी दीगर प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, ये एक ब्रांड है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट आप देखें यहाँ पर ये एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड क्रिएट किया गया है। अब जैसे ये जो ब्लू सर्कल है ये शो कर रहा है कि जैसे इस पर क्लिक किया जाता है तो इस तरह का एक एक्सपीरियंस ओपन हो जाता है। इस तरह से एक एक्सपीरियंस ओपन हो जाता है फुल साइज़। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी लेफ़्ट साइड पे देखें, ये आपकी न्यूज़ फीड है, यानी ये कि आपकी पर्सनल वॉल है जहाँ पर एक मैसेज आ रहा है जो कि पेड मैसेज है। आपने उस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो फिर ये वाला पेज ओपन होता है। ये अब बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज है जो कि आप फेसबुक के ज़रिए कस्टमर्स को आप अपने वेबसाइट पर ले जा रहे हो। अब यहाँ पे देखें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिटेल है, उनकी प्राइस है। कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लैक शर्ट है इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो थर्ड इमेज में देखें आप कि वो ये एरो की मदद से ज़ाहिर भी किया जाता है कि फिर वो एक फुल फ्लैज साइज़ में चेंज हो जाती है और वहाँ पर उसके कलर की ऑप्शंस आ रही हैं, वहाँ पे प्राइस की ऑप्शंस आ रही हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ रही होगी। दूसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पर
एक वीडियो ऐड दिया गया है, ऊपर वीडियो है, नीचे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जा रहा है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये वाला पेज यहाँ पर भी खुल जाता है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, नीचे और प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब कस्टमर फॉर एग्जांपल इस स्कार्फ के ऊपर क्लिक करता है, जैसे ही स्कार्फ के ऊपर क्लिक करता है तो देखें वो फिर ओपन हो जाता है, वहाँ नीचे उसकी प्राइस आ रही है। तो इस तरीके से इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स जो हैं वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स को ज़्यादा डिटेल में देखने का एक मौका मुहैया करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। यहाँ एक और एग्जांपल दी गई है, एडिडास जो कि दुनिया का मशहूर स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड है। आप देखें कि उनका एक ऐड है जिसमें एक वीडियो भी शामिल की गई है, ये कलेक्शन ऐड है, नीचे इमेजेस शामिल की। कस्टमर इस पर क्लिक करता है तो वो स्क्रीन नंबर 2 को आप देखें, इस तरह का एक एक्सपीरियंस उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, वही वीडियो है, ज़्यादा बड़े इमेजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी प्राइसेस आप नहीं देख सकते थे, यहाँ पर डिटेल आ रही है और नीचे और भी आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है see more at adidas.com। तो बेसिकली ये एडिडास की वेबसाइट की मदद से फेसबुक पर ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस जनरेट किया जा रहा है। अब कस्टमर इस हुड पे क्लिक कर देता है, वो इसको देखना चाह रहा है तो वो हुड जो है उसकी मज़ीद इमेजेस और वो एक बड़ी इमेज जो क्लियर इमेज है वो ज़्यादा क्लियर इमेज ज़ाहिर हो जाती है। यहाँ देखें फेस नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पर मॉडल का फेस भी नज़र आ रहा है और प्रोडक्ट की हेडलाइन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और प्रोडक्ट के मज़ीद इमेजेस भी आप देख सकते हैं। तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स और कलेक्शन एड्स वेबसाइट के ताउन से ही रन किए जा सकते हैं, यानी इनके लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। और नंबर 2, ये एड्स सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर चलते हैं, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर और फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल दी गई है क्लेन वॉचेस की कि ये देखें यहाँ पर ये इमेज, यहाँ पर ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट किया गया है इमेज की सूरत में। उसी तरह जब आप क्लिक करेंगे इस ऐड के ऊपर तो ये इसी तरह की आप एक स्क्रीन देखेंगे और उस स्क्रीन पर आप किसी वॉच पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इस तरह की वो वॉच की तस्वीर और उसकी डिटेल देख सकेंगे। उम्मीद है एग्जांपल्स के ज़रिए आपको वाज़े हो गया होगा। तीसरी जो ऐड की टाइप है जो हम फेसबुक पर रन कर सकते हैं उसको कहते हैं इवेंट रिस्पॉन्स। आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो फ्री अगर इवेंट है तो वो उसको ज्वाइन करें, या यू कैन सेल द टिकट्स ऑफ दैट इवेंट टू। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल इवेंट हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटरटेनमेंट का कोई इवेंट हो सकता है, कोई मैजिक शो हो सकता है, कोई एजुकेशनल गाइडेंस का सेमिनार हो सकता है, कोई बच्चों की सेहत से मुतालिक कोई इवेंट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है, प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन हो सकती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप इवेंट्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कोई मेला हो सकता है, कोई समर गाला हो सकता है, एंड यू वांट पीपल टू कम देयर। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उसके लिए आप ऐड रन करते हैं और अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं और कस्टमर्स उसमें दिलचस्पी लेते हैं बिकॉज़ वो इवेंट में आना चाह रहे होते हैं, वो इवेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाह रहे होते हैं। हस्बे मामूल अभी मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आपको एग्जाम्पल के ज़रिए इवेंट रिस्पॉन्स एड्स को समझना आसान हो जाएगा। ये देखें पिक्चर नंबर 1, ये एक ब्रांड है रीजेनरेशन सैलून एंड स्पा प्लस वेलनेस शेयर्ड देयर इवेंट क्या है और देखें किस तरह से ड्राफ्ट किया है। डिस्क्रिप्शन लिखी है, यू आर इनवाइटेड फ्रॉम वाइनर टू स्प्रिंग विद अवेडास लिमिटेड एडिशन मेकअप कलेक्शन। इस इवेंट में मेकअप कलेक्शन को शो किया जाएगा, एग्जिबिट किया जाएगा अवेडा ब्रांड की मेकअप कलेक्शन को। और वहाँ पे आप देखें 29 अप्रैल डेट भी लिखी हुई है और उस दिन सैटरडे है 11 बजे दिन के, और जगह भी बताई गई है कि इस सैलून में आएँ।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन क्लिक ऑन इंटरेस्टेड बटन। आप भी अपने इवेंट्स को इस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं और इंटरेस्टेड का यहाँ पे आप भी ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर जो कस्टमर्स आपके एग्जीबिशन में आपके प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले में आने में इंटरेस्टेड को देखने में इंटरेस्टेड होंगे, वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप टाइम भी दे सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ये है कि ये एक आप देखें कि टूर अरेंज करने वाली कंपनी है और वो क्या कर रही है, टिकट्स को सेल कर रही है। और इस तरह से आप बता सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड और आप यह जाना चाहते हैं, तो आप गोइंग पे क्लिक करेंगे। आप इवेंट को एज कस्टमर शेयर भी कर सकते हैं। टिकट्स बाई करनी हो, ये पेड इवेंट है, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके टिकट्स भी बाय कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पर तो इंटरेस्टेड था अगर, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें कि इवेंट के बारे में लोग मालूमात लेना चाहते हों तो वो लर्न मोर पे भी आप एक ऑप्शन लर्न मोर की भी यानी एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं क्लिक है। अगर आप ये भी एक एक्शन बटन है, ये गेट टिकट्स भी एक एक्शन बटन है जहाँ पे कस्टमर्स को कुछ एक्शन लेने पर आप कन्विंस कर रहे हैं। ये ऐड देखें, फॉर सैलून प्रोज हु वांट टू ओपन अ स्टूडियो सैलून एंड लिव लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। ये कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है कस्टमर्स के साथ कि वो लोग जो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, हम उनके लिए एक इवेंट अरेंज कर रहे हैं। और ये एक फ्री वीडियो है जिसमें आप क्या करेंगे, अगर आप हमारी फ्री वीडियो देखेंगे तो आप एक सैलून ओपन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और मज़ीद अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आपको ये वीडियो मिल सकती है, कैसे इस वीडियो तक आपको रसाई हासिल हो सकती है, तो लर्न मोर। अगर आप एक कोर्स बेचना चाह रहे हैं, एक एडमिशन चाह रहे हैं, तो आप एक फ्री ओरिएंटेशन क्लास को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं कि जी ये हमारा फ्री ओरिएंटेशन क्लास इवेंट है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करें। या अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो क्लिक ऑन लर्न मोर। तो आप भी डिफरेंट इवेंट एड्स के ज़रिए अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने इवेंट्स पर इनवाइट कर सकते हैं। यू कैन सेल टिकट्स, और अगर फ्री ऑफ़र करना हो तो वो भी आपकी चॉइस है। ऐड की जो टाइप नंबर 4 है वो बेसिकली आप जब ऑफ़र्स या सेल्स अनाउंस करते हैं और उसको एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड रेट्स पर या ऑफ़र्स के ज़रिए बेचना चाह रहे हैं, तो कस्टमर्स की तवज्जो ऑफ़र्स और सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। डिस्काउंट देते हैं आप, हॉलीडे डील्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कमिंग संडे और कमिंग ईद के दिन यू आर अनाउंसिंग कि ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा और 14 अगस्त हम जो है 25% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं या फ्री कुछ आप चीज़ दे रहे हैं, तो आप उनके लिए ऑफ़र एड्स बनाते हैं। ऑफ़र एड्स ऑब्वियसली स्टोर पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी दुकान पर आएँ, फ़िज़िकल शॉप पर आएँ, उसकी प्रमोशन के लिए आप इन स्टोर ऑफ़र एड्स रन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोर सिर्फ ऑनलाइन है या आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रैफिक चाह रहे हैं और आपकी ऑफ़र भी ऑनलाइन है, ऐसा भी तो होता है ना, बहुत सारे ब्रांड्स की फ़िज़िकल आउटलेट्स भी होती हैं और उनकी ऑनलाइन शॉप्स भी होती हैं। कुछ ऑफ़र्स स्टोर के लिए होती हैं, फ़िज़िकल स्टोर के लिए, कुछ ऑफ़र्स ऑनलाइन स्टोर के लिए होती हैं, कुछ ऑफ़र्स दोनों के लिए होती हैं, यानी ऑनलाइन स्टोर पर भी अवेल की जा सकती है 20% डिस्काउंट, और आप इसको ऑनलाइन स्टोर के लिए भी ऑफ़र कर सकते हैं। कोई कस्टमर ऑनलाइन परचेज़ करता है, वहाँ भी उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी दुकान है वहाँ परचेज़ करता है, वहाँ भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग ऐड भी बनाया जा सकता है, या एक ही ऑफ़र ऐड में ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों ऑफ़र्स को प्रमोट किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पे देखें, ये एक स्टोर है जिसने $15 सेव करने की ऑप्शन दी है कि अगर आप $100 की ख़रीदारी करते हैं तो आप
$15 बचा सकते हैं, यानी $15 आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? गेट ऑफर पर क्लिक करें। दूसरी एग्जांपल ये एक और है, यहाँ पर उन्होंने बताया है, बल्कि ये इसी ब्रांड का है। जब आप गेट ऑफर पे क्लिक करते हैं तो ये एक कूपन आपको मिलता है। कूपन का कोड है फेस और $15। जब इसको आप चेकआउट, जब आप यहाँ से कोई चीज़ खरीदेंगे, चेकआउट के मौके पे वहाँ पे कूपन एंटर करने की एक ऑप्शन होगी, वहाँ कूपन एंटर करेंगे। अगर आपने $100 कूपन का कोड एंटर करेंगे, अगर आपने $100 से ज़्यादा की ख़रीदारी की होगी तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर $15 लेस हो जाएंगे, यानी $85 पे करने होंगे। और ये आप देखें कि यहाँ पर उन्होंने उसी ऐड की एक और तस्वीर दी हुई है, यहाँ पे आपको और वाज़े हो जाएगा। आप इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करके फिर आप चेक आउट पे जाते हैं। कोई प्रोडक्ट आपके कार्ट में होती है, आप चेक आउट करते हैं और फिर उसको जब परचेज़ करने लगते हैं, वहाँ पर टोटल प्राइस में से $15 कम हो जाते हैं। ये दूसरी एग्जांपल दी गई है, स्पेशल ऑफ़र 50% ऑफ ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये विक्टोरिया बेले कोई कॉस्मेटिक्स ब्रांड है और उन्होंने भी इसी तरह से कहा है कि जी ये कोड है, दिस ऑफ़र इज़ अवेलेबल इन स्टोर ओनली। ये देखें, ये ऐड है इन स्टोर ऑफ़र ऐड, ये ऑनलाइन नहीं है, ये इन स्टोर है। तो बेसिकली आप ऑनलाइन प्रमोशन के एड्स भी चला सकते हैं, ये ऑनलाइन का है। और ये दूसरी एग्जांपल इन स्टोर की है। तो यहाँ से आप ये कोड ले जाएंगे और ये बताएंगे दुकान पर उनकी जाकर, उनके आउटलेट पर, तो आपको वहाँ पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। और ये आप ऑनलाइन अवेल नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये डिस्काउंट सिर्फ़ और सिर्फ स्टोर में ही अवेल किया जा सकता है। तो फेसबुक के ऑफ़र एड्स जो हैं वो बेसिकली ऑनलाइन ऑफ़र्स के लिए भी रन किए जा सकते हैं और इन स्टोर ऑफ़र्स के लिए भी रन किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ, लीड जनरेशन ये है कि जहां आप कस्टमर्स के साथ रब्ता करना चाहते हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाह रहे होते हैं, क्योंकि आप एक ऐड में उतनी मालूमात मुहैया नहीं करना चाह रहे होते। आप चाह रहे होते हैं कि कस्टमर के साथ आप कांटेक्ट करें, वो फ़ेस टू फेस भी हो सकता है, वो फ़ोन पर भी हो सकता है, वो ईमेल के ज़रिए भी हो सकता है। तो बेसिकली कस्टमर्स से आप एक फॉर्म फिल करवाना चाह रहे होते हैं। तो पहले क्या होता था कि फॉर्म फिल करने के लिए कस्टमर को फेसबुक से बाहर जाना पड़ता था, किसी और लैंडिंग पेज पे यानी वेबसाइट के पेज पे जाना पड़ता था, जो कि फेसबुक की ऐप से वहाँ जाता था, तो फिर फेसबुक से दूर हो जाता था कस्टमर। इसी वजह से फेसबुक ने एक फॉर्म जनरेट कर दिया और एक ऐड की टाइप जनरेट कर दी, जहाँ पर कस्टमर्स अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट करते हैं और उसके बाद आप उनसे रब्ता करते हैं। ये प्रोसेस कैसे काम करता है, कस्टमर एक फेसबुक का ऐड देखता है, वो उसमें इंटरेस्ट लेता है, इंटरैक्ट करता है, एंगेज होता है, वो एक फॉर्म फिल आउट करता है और ये सब कुछ फेसबुक पर ही मुमकिन हो पाता है। अभी आप इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ये देखें, एक ब्रांड ये मार्केट कर रहा है कि अगर आप हमारे न्यूज़लेटर के लिए, यानी कि हमारी प्रमोशंस की न्यूज़लेटर्स को हासिल करने के लिए, नई नई ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। अब कस्टमर अगर कन्विंस होता है, वो कहता है कि यार मैं मैं आपकी मार्केटिंग की कैंपेन्स को हासिल करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी नई नई प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। कस्टमर साइन अप नाउ पे क्लिक कर देता है। जैसे ही वो साइन अप नाउ पे क्लिक करता है, ये वाला फॉर्म ओपन होता है और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स, यहाँ पर उससे मुख्तलिफ मालूमात ली जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वुड यू लाइक योर फ्रूट डिलीवर्ड, किस दिन आप चाहते हैं कि आपको फ्रूट्स डिलीवर हों। यहाँ पर वीक के डेज़ हैं और आप अपनी मर्ज़ी से, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से
डे सेलेक्ट कर सकता है, टेल अस अबाउट योर फेवरेट आइटम, फेवरेट फ्रूट। यहाँ पे कस्टमर अपना फेवरेट फ्रूट का नाम टाइप करता है, कस्टमर अपनी ईमेल देता है, कस्टमर अपना नाम देता है, सबमिट करता है और ईमेल के ज़रिए ब्रांड उसको बार बार नई नई प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ईमेल कर सकती है और बदले में कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है। जैसे ही सबमिट पे कस्टमर क्लिक करता है फॉर्म फिल करने के बाद, तो वहाँ आ जाता है योर इन्फो हैज़ बीन सेंट टू जैस्पर्स मार्केट, जो ब्रांड है। टैब बिलो टू विजिट जैस्पर मार्केट। अब यहाँ पे व्यू वेबसाइट पे कस्टमर क्लिक करेगा और अब इसे हर परचेज पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उसने कंपनी के ब्रांड मैसेज को देखने में, फ्यूचर में हासिल करने के लिए दिलचस्पी जाहिर की और साइन अप किया, फॉर्म फिल किया। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। और एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए वाज़ेह किया जा सकता है, ये लीड्स ब्रिज के नाम से एक ब्रांड है। वो कहता है व्हाट यू रियली नीड टू गेट चीप लीड्स विद फेसबुक लीड एड्स। आप अगर टैप एंड डन, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर अगर इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पर क्लिक करता है। जैसे ही क्लिक करता है तो एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर उससे उसका नाम और ईमेल, अगर आप चाहें तो कस्टमर का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं। और कस्टमर जब सबमिट करता है तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर आप उसको कॉल कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल बता सकते हैं, कस्टमर को परसुएड कर सकते हैं कि वो आपकी सर्विसेज को परचेज़ करे, वो आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदे। जो महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए भी लीड जनरेशन एड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ एक ऐड की बेस पर नहीं ख़रीद सकता। तो अक्सर आपने प्रॉपर्टी के एड्स देखे होंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऐड देखे होंगे, जिसमें ये होगा अगर आप कम कीमत में अपना प्लॉट हासिल करना चाहते हैं तो लर्न मोर पे क्लिक करें। जैसे ही लर्न मोर पे आप क्लिक करते हो, इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है जहाँ पर आपसे आपका नंबर और नाम पूछा जाता है और फिर उस हाउसिंग सोसाइटी का नुमाइंदा आपको कॉल करेगा, आपको उसकी लैंड की डिटेल बताएगा, कीमत बताएगा, पेमेंट मोड कौन कौन से हैं वो बताएगा, ऑफ़र बताएगा, डिस्काउंट बताएगा, आपको उस जगह की अफादियत बताएगा और आपको कन्विंस करेगा कि यू शुड बाय अ प्लेस इन देयर सोसाइटी। तो लीड जनरेशन एड्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं अगर आप लोगों की इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने बात कर ली, ये मेरा ख्याल है रिपीट हो गया है। हाँ जी, ये स्लाइड रिपीट हुई है, नो वरीज़। छठी जो टाइप है वो पेज लाइक्स की है। नया ब्रांड आपने लॉन्च किया है, नया पेज बनाया है और आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपके पेज को लाइक करें ताकि आने वाली दीगर पोस्ट्स भी उनको मिलती रहें और वो ऑर्गेनिक रीच आपके पेज की बनी रहे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको जैसे शुरू में बताया, ऑर्गेनिक रीच बहुत कम हो चुकी है। तो पेज लाइक्स अब ये वाली ऐड की टाइप इतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी पास्ट में थी। ये आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इस तरह से आप एक ऐड क्रिएट कर सकते हो, लाइक पेज का बटन यहाँ पे लगा सकते हो और आपने यहाँ पे अपने पेज का तारुफ करवाया है, चैट, वॉइस मैसेज, दे चूज़ यू आंसर, कस्टमर केयर ऑन एवरी चैनल। ये एक ब्रांड है जो कस्टमर केयर सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है और आप उनको ले सकते हैं। और अगर आपको इनकी सर्विसेज में कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप लाइक पेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे एक आम पेज आप फेसबुक पे लाइक करते हैं तो अमूमन आप उस पेज को क्लिक करके अंदर जाकर लाइक करते हैं, लेकिन इस ऐड टाइप के ज़रिए आप उसको बासानी उसी ऐड में से ही लाइक कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है, जैस्पर इज़ अ यूनिक कम्युनिटी डेस्टिनेशन फॉर अल्ट्रा प्रीमियम प्रिपेयर्ड फूड। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिपेयर्ड फूड में इंटरेस्टेड हैं तो पेज लाइक करें जैस्पर्स मार्केट का। और आप यहाँ आपको जैस्पर्स मार्केट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, पेज को क्लिक करके देखने की ज़रूरत नहीं।
बल्कि आप इसी ऐड में से ही पेज को लाइक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ये ऑप्शन यूज़ तो हो रही है लेकिन अब इतनी पॉपुलर नहीं रही है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं फेसबुक के एड्स की। 7th टाइप पे स्लाइड शो। अगर आपने पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाई हैं तो बेसिकली आपको आइडिया होगा कि स्लाइड्स क्या होती हैं। ये मुख्तलिफ क्या न कि एक इमेजेस होते हैं जिन पे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन होती है। अभी ये जो मैं आपको स्लाइड पे ही चला रहा हूँ और ये जो फुल पेज है ये एक स्लाइड शो है। और अगर हम टाइमिंग सेट कर दें तो स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं और वो एक ऐसे लगता है जैसे आप वीडियो देख रहे हो। और इसमें तकरीबन 3 स्टिल इमेजेस होते हैं, यानी 3 इमेजेस को मिलाकर स्लाइड कम से कम बनती है। और वो 3 इमेजेस आपकी प्रोडक्ट के हो सकते हैं, आपके कस्टमर के रिव्यूज़ हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट के डिफरेंट एंगल्स आप शो करा सकते हो, इनमें इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, स्नो इफ़ेक्ट और रिपल इफ़ेक्ट और शेडो इफ़ेक्ट और ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स एक राइट से आ रही है, एक टॉप से आ रही है, एक बॉटम से आ रही है, या पॉप अप हो रहा है या पॉप इन हो रहा है, तो आप मुख्तलिफ़ तरीके से उनको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्लाइड शो एड्स भी पॉपुलर हैं क्योंकि वो एंगेजिंग है, क्योंकि आप उनको फैसिनेटिंग बनाते हैं। उनमें ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली फेसबुक में रहकर ही ऐड हो जाती हैं। टेक्स्ट और साउंड भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इंस्टेंट एक्सपीरियंस की तरह एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ये एक स्टांस सॉक्स बेचने वाली कंपनी है और ये स्टिल इमेजेस हैं, लेकिन ये इसी तरह से ख़ुद से चेंज होते रहेंगे कस्टमर के सामने और इस तरह से आपका भी ऐड चल रहा होगा। और यहाँ पर आप चाहें तो ये इमेज यकदम चेंज होने की बजाय राइट से आए या लेफ़्ट से आए या टॉप से आए या बॉटम से आए, और साउंड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से कस्टमर ज़्यादा इंगेज होता है। एक इमेज नहीं देख रहा बल्कि बार बार इमेज चेंज हो रहे हैं, वो ज़्यादा वैरायटी देख रहा है। फिर जिस पर भी वो क्लिक करेगा तो आगे आपकी वही प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगी। तो स्लाइड शो एड्स भी आपको क्लियर हो गए। लास्ट टाइप जो है वो कैराउजल एड्स की है। कैराउजल एड्स यूज़ किए जाते हैं अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियोस या इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए और वो एक्सपीरियंस एक ऐसा हो कि कस्टमर स्क्रॉल करके टैप करके अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट पे जा सके, तो आप कैराउजल एड्स को यूज़ करते हैं। इनके ज़रिए आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं या एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट फीचर्स, उसका साइज़, उसकी वेरिएशंस, कलर कॉम्बिनेशंस को शो कर सकते हैं और इसमें भी कस्टमर एंगेज होता है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ट्रैवल चैनल है और ये सीजन्स की एड्स दे रहा है, स्पॉन्सर्ड है, ऐड है। आप ये एरोज़ आप देख रहे हैं, इससे इस डेस्टिनेशन फियर से पहले भी एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जा रहा है, यानी कि सर्विस को, कि आप सीज़न एक और सीज़न यहाँ पर होगा और घोस्ट और आगे पढ़ा नहीं जा रहा और इससे आगे एरो है। तो इससे आगे भी जब कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो वो अगली प्रोडक्ट पे चला जाएगा, इस पर क्लिक करेगा तो इससे पीछे वाली प्रोडक्ट पे चला जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखें, ये भी एरो है और ये देखें यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ये दूसरी प्रोडक्ट है। कस्टमर यहाँ से शॉप नाउ भी कर सकता है, यहीं से इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है, इसकी डिटेल ले सकता है, इसकी मज़ीद तस्वीरें देख सकता है, या चाहे तो इस पे आ सकता है, या दोनों की बजाय तीसरी पर जाना चाहे तो यहाँ देखें हल्का सा नज़र भी आ रहा है, वो यहाँ पर भी जाके मज़ीद प्रोडक्ट्स को देख सकता है। तो ये हमने बेसिकली 8 टाइप्स डिस्कस की हैं। 8 टाइप के एड्स हम अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फेसबुक पर रन कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, फेसबुक का एड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और कैंपेन के बारे में हमने बात की थी गूगल एड्स में भी, और इस एड्स का फेसबुक के जो एड्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पहले उसकी आपको फिगर दिखा देता हूँ।
जिस तरह गूगल में था, सबसे पहले कैंपेन होती है, फिर एक कैंपेन में एक ऐड सेट होता है, एक ऐड सेट में कई तरह के ऐड होते हैं, एक कैंपेन में कई ऐड सेट हो सकते हैं और हर ऐड में कई ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंपेन है एंगेजमेंट की, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स के साथ एंगेज करना चाह रहे हैं। अब आप सन ग्लासेस का एक ऐड सेट बना देते हो, एक ऐड सेट आप वॉचेस का बना देते हैं। अब सन ग्लासेस में एक ऐड आप मेल सन ग्लासेस का रन कर रहे हैं, एक ऐड आप फीमेल सन ग्लासेस का रन कर रहे हैं। इसी तरह वॉचेस में एक ऐड आप जेंट्स की वॉचेस का रन कर रहे हैं, एक ऐड आप लेडीज़ की वॉचेस का रन कर रहे हैं। तो अब हम इसकी तस्वीर से तो आपको वाज़ेह हो गया होगा, अब हम इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डिटेल को भी पढ़ लेते हैं। तो कैंपेन फाउंडेशन है आपके ऐड की। जब भी आप ऐड चलाना चाहते हैं तो कैंपेन आपको रन करनी पड़ेगी। कैंपेन में आप बेसिकली अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि आप एंगेजमेंट कैंपेन करना चाहते हैं, आप कन्वर्जन कैंपेन करना चाहते हैं, स्टोर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, या फिर आप वेबसाइट ट्रैफिक लाना चाहते हैं, या वीडियो ऐड रन करना चाहते हैं, या फिर आप मोर क्लिक्स रन करना चाहते हैं, या फिर आप मैसेजेस गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैंपेन लेवल पर आपको बेसिकली सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रमोट योर पेज, योर एड विल बी ऑप्टिमाइज्ड टू गेट मोर लाइक्स ऑन योर बिजनेस फेसबुक पेज। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप पेज लाइक्स चाह रहे हैं, तो आपको कैंपेन में पेज लाइक्स के ऑब्जेक्टिव को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आपका जो ऐड सेट है उसी तरह से ही उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। ऐड सेट क्या होता है? ये ऐड सेट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। कैंपेन में आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ऐड सेट में आप क्या डिसाइड करते हैं वो डिस्कस करते हैं। ऐड सेट में आप बेसिकली अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, अपना बजट सेलेक्ट करते हैं, किस टाइम ऐड चलना चाहिए, किस दिन किस टाइम कितनी देर के लिए ऐड चलना चाहिए वो सेलेक्ट करते हैं। आप अपनी बिड सेलेक्ट करते हैं अगर आप बिड सेलेक्ट करना चाहें, या आप ऑटोमेटिक बिडिंग के ऊपर चले जाएं। और बिडिंग के कॉन्सेप्ट को हमने पे पर क्लिक मॉडल में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और यहीं पर आप जब 4 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, अपना ऑडियंस, अपना स्केजुअल, अपनी बिड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम तस्वीर पे वापस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोस्ट एंगेजमेंट की आपने कैंपेन रन की, आपका ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट। ऐड सेट में आप क्या चीज़ डिसाइड कर रहे हो कि मेरा ऐड किस ऑडियंस को दिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं मेरा ऐड जो है वो 25 से 45 साल के लोगों को दिखना चाहिए, और सिर्फ उन लोगों को दिखना चाहिए जिनकी एज 25 से 45 साल हो, और वो ग्रेजुएट हों, और वो नॉन मैरिड हों, और उनकी बाइंग जो लग्जरी शॉपर्स हों, और मैं इसके लिए फ़ेसबुक पर क्लिक 1 रुपया खर्चने के लिए तैयार हूं। तो ऐड सेट के लेवल पर आपने ऑडियंस डिसाइड की, आपने बजट डिसाइड किया। आप कहते हैं मैं 500 रुपया लगाना चाहता हूं, और मेरा ऐड वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे से लेके 10 बजे तक रात के चलना चाहिए, और मेरा ऐड 25 से 45 साल के उन लोगों को दिखना चाहिए जो लोग नॉन मैरिड हैं, जो ग्रेजुएट हैं। तो ऐड सेट के लेवल पे आप ये चीज़ें डिसाइड करते हो। अब आ जाते हैं ऐड पर। ऐड में आप क्या चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऐड में इमेज या वीडियो, या फिर ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट डालना है, कॉल टू एक्शन डिसाइड करना है, लर्न मोर, शॉप नाउ, बाय नाउ, सेंड मैसेज, व्हाट्सएप, यहाँ पे ये सब कुछ सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखें, ये एड्स हैं, ये ऐड क्रिएशन है, ठीक है, ये ऐड क्रिएशन है। तो इस तरह का ऐड यहाँ जब आप डिसाइड करेंगे तो वो 3rd लेवल होगा। यहाँ पर आपने ऑडियंस सेलेक्ट की थी,
और यहाँ पर आपने बजट सेलेक्ट किया, स्केड्यूल सेलेक्ट किया, बिडिंग ऑप्शंस को फाइनलाइज किया और यहाँ पर आपने सन ग्लासेस का ऐड, सन ग्लासेस की तस्वीरें, उसकी प्राइस, उसकी डिटेल आपने सेट की। तो इस तरह से फेसबुक के एड्स काम करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने बेसिकली फेसबुक के बारे में मुफीद और अहम मालूमात हासिल की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको फेसबुक के एड्स क्रिएट करना सिखाऊंगा और फेसबुक पर ऑडियंस को कैसे टारगेट किया जाता है, ऑडियंस कैसे जनरेट की जाती, इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाऊंगा। तो आज इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।